हमारे साथ डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी है, मैं उनके पास चलूंगा। और ओमेंद्र जी, मैं आपसे हिंदुस्तान के सामने ये जानना चाहता हूं कि कैसे विभाजन से 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, मृत्यु हुई, और इस नरसंहार के लिए, इतनी बड़ी त्रासदी के लिए लोग गांधी को जिम्मेवार मानते हैं, और जब भी उस त्रासदी को लोग याद करते हैं तो लोग फिर गोडसे को सही ठहराते हैं। आप क्या मानते हैं? धन्यवाद सुरेश जी। मेरे मानने की नहीं है, मैं क्या मानता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्य क्या है, हमें ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखना पड़ेगा कि आंकड़े क्या बोलते हैं। तो विभाजन से पूर्व जो मूर्खताएं हुई, वो खिलाफत का समर्थन और वो सब, मोपला मैसेकर, नौखाली का नरसंहार हिंदुओं का, वो सब तो अलग है। लेकिन भारत के विभाजन के समय लगभग आपने उल्लेख कर दिया ओमेंद्र जी, आपने उल्लेख किया, इसलिए मैं मोपला पर बताने जा रहा हूं, क्योंकि मोपला के अभी कुछ बड़ा केरल के कुछ लोग उसको लेकर बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, और शायद राज्य सरकार उसको विक्ट्री के तरीके से मनाने जा रही, जो कि हिंदुओं का नरसंहार था। उस पर गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र, पुस्तक से मैं कोट कर रहा हूं, महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में दंगा करने वाले मोपला मुसलमानों की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि माय ब्रेव मोपला ब्रदर्स, मतलब उन्होंने बहादुर कहा था। तो ये बात भी नथुराम गोडसे को नागवार गुजरी थी, उनका इस पर भी आपत्ति थी। हाँ, आप कंटिन्यू करिए रत्नू जी। विभाजन से पूर्व ये जो घटनाएं घटी, उनको यदि हम छोड़ भी दें तो विभाजन के समय 10 से 15 लाख हिंदुओं सिखों का नरसंहार पंजाब और बंगाल में हुआ। और उसका उत्तरदायित्व किसका है? इतने घर बर्बाद हुए। क्या ये दूरदर्शिता नहीं होनी चाहिए राष्ट्रीय नेतृत्व की कि इतने लोग मरेंगे तो उसकी व्यवस्था होती? नंबर 1। चलिए, वो आपके शायद वो देश काल के नियमानुसार घटना ऐसी थी जिस पर किसी का भी बस नहीं चल रहा था। 71 में 30 लाख हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में होता है, और वो भी उसी विभाजन का, अधूरे विभाजन का परिणाम था। जो हिंदू वहां फंस गए थे उनको भुगतना पड़ा। ये हत्याएं किसके स्तर पर आएंगी? और एक आंकड़ा जो काफी थोड़ा विवादास्पद रहता है, कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है, लेकिन मैं पिछले चूंकि 10 साल से पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ में, सिखों के साथ में रहता हूं, लगभग 24% जो जनसंख्या थी हिंदुओं सिखों की पाकिस्तान में, अविभाजित पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान में, वो आज पश्चिमी पाकिस्तान में घटकर 2% रह गई है और पूर्वी पाकिस्तान में घटकर 8% रह गई है। अगर बहुत ही कंजर्वेटिव गणित लगाया जाए तो ये संख्या कम से कम 50 लाख हिंदुओं की होती है, जिन्हें या तो मार डाला गया, या जिनको जो बच्चियां धर्मांतरण कर दी गई, और या जिनको देश छोड़ के पलायन करना पड़ा। अब मैं नवीनतम आंकड़ा आपको देता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, उमेंद्र जी, ये सारी हत्याएं गांधी के अकाउंट में क्यों जाती है? क्योंकि मैं आखिरी एक बार कमेंट पढ़ के नथुराम गोडसे जी का इस पुस्तक वाले विषय को समाप्त करना चाहूंगा, फिर इससे मैं आपका उत्तर लूंगा। नथुराम गोडसे की पूरे पुस्तक की जो महत्वपूर्ण 5 लाइनें हैं वो ये है कि यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है, लेकिन यदि वह प्रशंसनीय है तो मैंने अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी गलत नीतियों के कारण हिंदुओं पर घोर संकट आए और उनका सर्वनाश हुआ। भगवान करे कि हमारा देश फिर से अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देती है। मतलब अहिंसा, तथाकथित अहिंसा के ऊपर नथुराम गोडसे जी का ये बयान था। हाँ, आप कंटिन्यू करिए कि नथुराम गोडसे और सारे देशभक्त गांधी को ही इस पूरे विभाजन के लिए दोषी क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों माना जाता है? तो और किसको दोष देंगे? जो उस वक्त नीति नियंता थे। नहीं, मैं भी देता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके जो समर्थक है उनको हम एक समाधानकारक उत्तर दे, इसलिए। हाँ, मैं वही आ रहा हूं कि और किसे उत्तर देंगे। ऐसा समझे, एक रूपक देता हूं। एक सर्जन है जो सर्जरी करता है कि मान लीजिए पैर में कैंसर हो गया है, ऑस्टियोसार्कोमा,
और उसको पैर का एम्पुटेशन करना है और उससे वो कैंसर ठीक हो जाएगा और वो व्यक्ति ठीक, यदि उसका अंग तो जाएगा लेकिन वो व्यक्ति जीवित रह जाएगा। अब एक सर्जन एक आता है जो कहता है एक ऐसी सर्जरी करी है मैंने, टांग तो काट दी लेकिन कैंसर शरीर में रह गया है। आप उसको सर्जन का क्या करिएगा? उस सर्जन को आप उसकी तरफ प्रशंसा करेंगे, उसे और धन देंगे, उसका महिमा मंडन करेंगे, या उसे गाली देकर दूसरा सर्जन लेकर आएंगे? मुझे बताइए, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि भाई जब धर्म के आधार पर आप विभाजन कर रहे हो तो टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। जब टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुआ तो उसका परिणाम आज हिंदू और मुसलमान दोनों भुगत रहे हैं। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं से पूछकर विभाजन हुआ था? क्या उन्हें 6 महीने, 8 महीने, साल भर का समय नहीं दिया जाना चाहिए था? 1950 में नेहरू और लियाकत का पैक्ट होता है कि हम अपने अपने देश के अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे। हमने यहां पर माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, हमने हज कमेटी बना दी, हमने वक्फ बोर्ड भी बना दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं की दशा कुत्तों से बदतर है। बिल्कुल। कौन उत्तरदायी है उसके लिए? गांधी को दोष देने के पीछे एक बड़ा तर्क ये भी है कि गांधी ने ही कहा था कि किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं होने दूंगा और अगर होता है तो मेरी लाश पर होगा। उनके इस बयान पर, क्योंकि वो इतने प्रभावशाली थे, पाकिस्तान के अंदर का बड़े संख्या में हिंदू जो विभाजन के कारण यहां आ सकता था वो नहीं आया। उसको लगा कि गांधी बाबा के प्रभाव में ये विभाजन नहीं होगा और वो अंतिम तक उस भेड़ियों के चारा बनने तक वही रह गया। उमेंद्र जी, नवीनतम आंकड़ा आपको देता हूं जो मई 2019 में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई। 1000 बच्ची हिंदुओं की और सिखों की, यानी प्रतिदिन 3 हिंदू सिख बच्चियां पाकिस्तान में आज 2019 उन बच्चियों का श्राप नहीं लगेगा? हमें श्राप नहीं लगता? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है, मैं तो पाकिस्तान के हमारे हिंदू समाज के साथ में मैं सतत संपर्क में रहता हूं। 2500 से अधिक भील और मेघवाल गरीब परिवारों ने खाने के लिए अपना धर्मांतरण कर लिया है। जो पुश्ते 1000-1500 साल से जो लोग हिंदू बने हुए थे, वो भोजन के लिए इस कोरोना काल के अंदर इन मलेच्छों के बीच में फंसकर उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। कौन उत्तरदायी होगा भैया इन लोगों की इस त्रासदी का? बिल्कुल। आंकड़ों को कैसे झुठलाएंगे हम? कौन उत्तरदायी है इन लोगों के? पाकिस्तान के अंदर आज भी जो गरीब हिंदू फंसा हुआ है इंटीरियर अंदरूनी सिंध के अंदर, उसकी दुर्दशा का हम स्लेवरी का बड़ा तमाशा करते हैं। स्लेवरी बेचारे अमेरिका के गोरों को भी हम इतनी गालियां देते हैं। आज स्लेवरी हो रही है, वहां पर तालों के अंदर बंद करके रखा जाता है सिंध के अंदरूनी हिस्सों के अंदर हिंदुओं को। जानवरों से भी बदतर किया जाता है हिंदुओं के साथ में, इसलिए कि वे काल की इस गति का शिकार हुए कि उन्हें पता ही नहीं था कि कब भारत माता उनका साथ छोड़ देगी, क्योंकि स्वयं भारत माता का विभाजन करने वाले खुद उसके दुष्ट नेता होंगे, जिन्होंने बेशर्मी से, बेहयाई से और अदूरदृष्टिपूर्ण एक भारत का विभाजन किया। और अंत में, जैसा कि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, उस विभाजन को उसके लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाया गया। भाई जब धर्म के आधार पर हम अलग हो चुके हैं तो क्यों तो बेचारा यहां पर दुखी मुसलमान बैठा हुआ है, वो भी बेचारा सिकुड़ा बैठा है, और क्यों वहां पर हिंदू दुख पा रहा है? हिंदू सिखों को हम वहां से आने दें और उनको एक्सचेंज कर लेते। नेहरू लियाकत पैक्ट का एक तरफा पालन हुआ। कभी नेहरू ने, जब तक वो जिया, वो व्यक्ति, उसने कभी भी पाकिस्तानी राज्य को, पाकिस्तान के हिंदुओं की दुर्दशा के लिए कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया। वो छोड़िए, आज 21वीं शताब्दी में कोई प्रश्न नहीं उठाता पाकिस्तान की व्यवस्था के ऊपर। हम जब इतनी करुणापूर्ण मोदी जी कदम उठाते हैं और नागरिकता संशोधन विधेयक लेकर आते हैं, तो क्या बेहयाई करते हैं लोग सड़कों के ऊपर खड़े होकर के। आज जब मारे जा चुके हैं करोड़ों हिंदू, हम उन 1 करोड़ हिंदू सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को एक लाइफलाइन मोदी जी देते हैं, एक अवसर देते हैं सम्मान से जीने का, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? क्या मर जाएं सब हिंदू? हम समंदर में जाके आत्महत्या कर लें सामूहिक? क्योंकि धर्म तो हम नहीं छोड़ने वाले। आप एक वीडियो भी आपने शेयर किया था जिसमें आप कहते हैं कि प्रतिदिन 2-3 ऐसे वीडियो आते हैं कि माँ बाप
अपनी बच्ची के ऊपर हुए बलात्कार को लेकर रोते हैं, धर्मांतरण को लेकर, अपहरण को लेकर रोते हैं? प्रतिदिन मैं आपको यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट का आंकड़ा दे रहा हूं कि प्रतिदिन 3 बच्चियां उठती हैं वहां पर। पूरा पूरा गांव उन बच्चियों का बलात्कार करता है। ये जो वीडियो मैंने आपको भेजा था वो उसी बलात्कार का परिणाम था। उस महिला की हालत देख लीजिए, और वो बाप वहां पर सिंधी में बैठा बैठा रो रहा है कि हमने जन्म क्यों लिया, हम जन्मते ही क्यों नहीं मर गए, हम शायद दोबारा जन्म ले तो शायद हो सकता है भारत में जन्म ले। आपको मैं बता नहीं सकता सुरेश जी, जब ये लोग हिंदू प्रताड़ित होकर यहाँ भारत में आते हैं तो इनको कितनी विपन्नता में जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन ये कहते हैं यहाँ की जेल अच्छी है हमारे लिए, हम वहां क्या करें जाकर के वापस। कोई बेचारा रिलीजियस वीजा लेकर आ रहा है, कोई विजिट वीजा लेकर आ रहा है, कोई रेफ्यूजी वीजा लेकर आ रहा है। भयानक दुर्दशा है। और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस समय आज आधुनिक काल में हमारी आंखों के सामने जेनोसाइड हो रहा है। का किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं होती। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, ये बात हमको तय करनी पड़ेगी, अन्यथा हम कभी भी इसके उत्तरदायी लोगों को सजा नहीं दे पाएंगे। और सजा देना तो दूर, क्योंकि कुछ लोग तो अब इतिहास से गायब हो चुके हैं, मतलब कम से कम जीवित नहीं है इतिहास में, तो उनको भविष्य सजा देगा, इतिहास में सजा मिलेगी, क्योंकि ऐसी सजाएं होती है। गांधी के ऊपर जो गुस्सा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, वो पाकिस्तान के हिंदुओं में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। आज लोग क्या कहते हैं, उमेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल जो वहां हिंदू है वो गांधी को लेकर क्या कहते हैं? अब मैं थोड़ा संकोची आदमी हूं, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी बेटी का शील भंग पूरे गांव ने किया है, और जिसको ये बुद्धि है, जिसका पूरा बिजनेस छीन लिया गया हो, उसको बिल्कुल सड़क पे ले आए, कभी किसी को पकड़ के जिंदा जला दिया, वो क्या कहेगा? वो क्यों छोड़ा था, किसके भरोसे इनको वहां पर हमने छोड़ा था? तो वो अगर वो इतिहास पढ़ता है अपना, अगर वो अपनी प्रज्ञा को प्रयोग में लाता है, तो उसे समझ में आएगा कि सिवाय गांधी और नेहरू के इस भारत के अधूरे विभाजन का और कोई उत्तरदायी नहीं था। और उसके पश्चात भी, विभाजन के पश्चात भी नेहरू लियाकत पैक्ट का एक झूठ प्रचारित किया गया। भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को सब तरह के अधिकार दिए गए, जबकि पाकिस्तान में ऐसा लगता है हिंदू है ही नहीं। आज भी मैं जब नए बच्चों से, किसी सामान्य आदमी से बात करता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं पाकिस्तान में हिंदू हैं भी, जबकि आज पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदू और सिख रहते हैं। यानी ये दुर्दशा कर दी है हमने कि लोगों को पता ही नहीं है। उमेंद्र जी, जब मंगल ग्रह पे वर्तमान में ये देखते हैं कि इतनी सारी बातें होने के बावजूद गांधी को इतना सम्मान मिलता है, बार बार नाम लिया जाता है, और जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटाया ऐसे लोगों का कहीं पर नाम नहीं लिया जाता, इतनी सारी गलतियों के लिए, या गलती कहे, अपराध कहे, कुछ लोग अपराध भी उसको कहते हैं, इसके लिए जिम्मेवार जिस गांधी को माना जाता है, उनको आज इतना ज्यादा सम्मान मिलता है, निरंतर मिलता है, किसी भी राजनीतिक दल के विचारधारा के सरकार में मिलता है, मोदी सरकार में भी मिलता है, तो फिर जो इनको गलत मानते हैं उनके मन में क्या भावना व्यक्त होती है? मैं फिर दोहराता हूं कि मैं कोई हल्की बात मैं भी नहीं करना चाहता, ना मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन हमें ऐतिहासिक गलतियों पर कमेंट करने का साहस कम से कम पत्रकार को और एक वार्ताकार को तो जुटाना ही पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर गांधी की अहिंसा पूर्ण रूपेण सही है और अहिंसा एक निरपेक्ष सिद्धांत है, तो फिर कृष्ण गलत साबित हो गए। सीधी सी बात है, कृष्ण और गांधी दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण ने अहिंसा और हिंसा को सापेक्ष सिद्धांत रखा है। हिंसा अहिंसा दोनों रिलेटिव होती हैं, लेकिन गांधी कहता था कि हिंसा और अहिंसा जो है वो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। तो तत्वगत बात तो मैंने आपको ये बता दी। अब अगर हम आज इन पाकिस्तानी हिंदू सिखों की दुर्दशा पर टिप्पणी नहीं करते, आज का हमारा तथाकथित इंटेलिजेंशिया नहीं बोलता, तो वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, यानी प्रज्ञा की दृष्टि से वो बिल्कुल सत्यनिष्ठा उनसे नहीं, वो झूठे लोग हैं।
और मॉरली बैंकरप्ट हैं, नैतिक रूप से दिवालिया किस्म के लोग हैं। यदि आपके अंदर आत्मबल होगा, आपके अंदर प्रज्ञा होगी, तो आप निरपेक्ष रूप से, निष्पक्ष रूप से, बिना राइट लेफ्ट विंग की बात करे हुए, इन 1 करोड़ हिंदू हत्याओं के लिए किसी को तो उत्तरदायित्व उठाना पड़ेगा। बिल्कुल उठाना पड़ेगा और उसकी जिम्मेवार किसी ना किसी को ठहराना पड़ेगा। मैं आज का लेटेस्ट पिछले कुछ दिनों में आज मेरे मोबाइल पर प्राप्त हुआ एक हिंदू पिता का, पाकिस्तानी हिंदू पिता का ये वीडियो दिखा रहा हूं, जिसके बगल में उसकी बेटी पड़ी है और जिसके ऊपर पूरे गांव ने मिलकर गैंगरेप किया है। हिंदुस्तान में हम जब गैंगरेप कहते हैं तो 4, 5, 6 लोग करते हैं, सोचिए कि पूरे गांव ने किया, इसलिए क्योंकि वो हिंदू है। देखिए सारों को देवा थे तो प्यार दाना को शर्म कर दे नहीं ऐसा दिल्ली में तो नहीं ऐसा मारा हुआ नहीं तो के मारा हुआ क्या करेगा नहीं तो दिल्ली में आ जाइए ताले तक करो ताले तक करो ताले तक करो नहीं नहीं करी मत जो होता है तो मतलब आ रही है क्या करें सारों को देवा थे तो प्यार दाना को शर्म कर दे नहीं ऐसा दिल्ली में तो नहीं ऐसा मारा हुआ नहीं तो के मारा हुआ क्या करेगा नहीं तो दिल्ली में आ जाइए ताले तक करो। ये पाकिस्तान में रह गए वो हिंदू है या इनके पूर्वज गांधी के उस बयान पर भरोसा कर गए जिसमें गांधी ने कहा था कि मेरे मृत्यु पर, मेरे शरीर पर विभाजन होगा, अगर होगा तो मेरे जीवित रहते विभाजन नहीं हो सकता। वही गांधी जब विभाजन को तैयार हो गए तो फिर कई लोगों ने गांधी को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया, अपना गुस्सा निकाला। आज डॉक्टर रत्नू जी, मैं अभी जो अगला मुद्दा लेने जा रहा हूं उस मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में मैं जब गांधी के या पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के हिंदुओं को देखता हूं कि अभी निकिता तोमर का जब हत्या हुई थी, एक निकिता की हत्या पर हत्यारे को फांसी दो, और क्या क्या हमने नहीं कहा। हम पूरी सरकार को दोषी ठहराकर उनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोले। हर बलात्कार हत्या पर हम ये कहते हैं, अगर एक हत्या पर हमारा ये रोष है तो सोचिए कि 1 करोड़ हिंदुओं के हत्या के लिए जिम्मेवार किसी ऐतिहासिक पुरुष को कोई अपराधी ठहराता है और उसके विरुद्ध गुस्सा निकालता है, तो फिर आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? हत्या अच्छी नहीं, उसका समर्थन नहीं हो सकता, न होनी चाहिए। लेकिन जब आप इतिहास पुरुष बनते हैं तो आप केवल यश के भागी नहीं होते, आपको अपयश भी लेना पड़ेगा। रत्नू जी, बिल्कुल लेना पड़ेगा, और ये ठगी नहीं चल सकती। हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि हमने झूठे परमात्माओं को अब तक पूजा है, ये फॉल्स गॉड्स थे हमारे लिए, और नेहरू और गांधी दोनों के दोनों, और सीधे सीधे इन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानी हिंदुओं की और सिखों की दुर्दशा के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। इन्होंने न सिर्फ एक अदूरदर्शितापूर्ण कदम उठाया, बल्कि मक्कारी, और शायद जिसका कारण समझ में नहीं आता है, हिंदुओं के प्रति घृणा, हिंदुओं के प्रति एक विद्वेष, जिसके की कारण 1955 का जो नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट भी नेहरू लेकर आते हैं, उसको भी उन्होंने ईमानदारी से नहीं लागू किया। बताइए कैसी ये स्वतंत्रता है, कैसा ये विभाजन है कि अखबारों में खुलेआम मुसलमान बनने की ऑफर दी जा रही है, होल्डिंग लग रहे हैं, और उसी शहर में, जिस शहर में प्रभु रामचंद्र जी के होल्डिंग को उतारा गया जबरदस्ती और उस कचरे के गाड़ी में डाला गया जो कचरा शहर का फेंकने जाती है। बताइए। दुर्भाग्य है सुरेश जी, हम तो सोचा था कि हमने कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएगा, लेकिन ये तो एक शरिया कंप्लायंट स्टेट है, जहां पर तथाकथित अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी हर बदमाशी को चला रहे हैं, और ये सब इनके पापों का परिणाम अखबार लिखता है, देखिए अखबार विज्ञापन देता है, उसमें लिखा है कि एक अल्लाह सिवाय कोई, मराठी में, मैं हिंदी करके बता रहा हूं, कोई भी भक्ति करने योग्य नहीं है।
मतलब आप, हम और 100 करोड़ हिंदू जो हरिद्वार और हर अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि एक अल्लाह के सिवा कोई भी भक्ति करने योग्य नहीं है और मोहम्मद आखिरी प्रेषित है। अब बताइए, यह अखबार लिखता है, बाद में माफी मांगनी पड़ी बात और है, लेकिन क्या यह दिन देखने के लिए हमने ये स्वतंत्रता ली थी, बलिदान दिए थे? और अगर इसके दोषी गांधी है तो फिर ये बिल उनके नाम पर क्यों नहीं हो सकता? आखिरी प्रतिक्रिया। बिल्कुल होनी चाहिए सुरेश जी। और जो अंतिम बात बताऊं आपको इस बारे में कि जो इन्होंने पाप किए हैं उनके अंदर एक और महापाप, जिसको बारे में मैं, क्योंकि अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, मेवाड़ के महाराणाओं का इस्लाम से विरोध, तो उसमें जब मैं इतिहास का अन्वेषण कर रहा था तो मैं दंग रह गया, कैसी कैसी बातें हमसे छुपाई गई हैं और कैसी कैसे सत्य हमसे छुपाए गए हैं। कि महान पुरुषों का सत्य, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप को एक भगोड़ा बताया गया है। तो मैं सोच रहा था ऐसा क्यों किया गया, और जब मैंने अन्वेषण किया तो पता चलता है कि 1947 से 1977 तक 5 शिक्षा मंत्री हमारे वो मुसलमान थे। और पहला तो मदरसा छाप आजाद था, एमसी चागला, नूरुल हसन, जो कि भारत के नागरिक तक नहीं थे, जो कि भारत का जन्म भी उनका भारत का नहीं था। तो फिर ऐसे लोग जब भारत का इतिहास लिख रहे हैं, तो जब आज ऐसे स्कूलों में उस करिकुलम को पढ़ के जो लोग निकल रहे हैं, वो अगर आपका अखबार का एडिटर ये लिख रहा है कि नहीं है कोई अल्लाह के सिवा पूजने लायक, तो मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। ये तो महादेव का वरदान माने कि आप जैसे प्रज्ञावान लोग आ गए, इंटरनेट आ गया, तो आज हम कम से कम अपनी बात कह पा रहे हैं। अन्यथा हम हिंदुओं को तो पता भी नहीं चलता, हमारा सफाया हो जाता। डॉक्टर साहब, ये बात कहने के लिए बहुत कुछ झेलते भी है, हम ऐसे ही नहीं कह पाते हैं। मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, और इसलिए बाकी कोई नहीं कहता है। बड़ी कीमत हमारे इस सत्य को बोलने के लिए हमारे अपने भी हमसे नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि भाई क्यों गांधी के पीछे पड़े हो। मैं कहता हूं कि मेरी क्या दुश्मनी है गांधी से, लेकिन मैं अगर इतिहास का विश्लेषण करूंगा तो सत्य के आधार पर करूंगा। जो गलत तो गलत, तो जो सही वो सही मैं कहूंगा, क्योंकि इतिहास इसलिए सीखा जाता है कि इतिहास के बुनियाद पर वर्तमान चलाया जाए और जिससे एक सुंदर, एक प्रभावशाली और एक सामर्थ्यवान भविष्य का निर्माण किया जाए। वो करने के लिए हमको ऐतिहासिक गलतियों को सामने रखना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाह रहे आप? झूठ के परिणाम होते हैं सुरेश जी। झूठ निरपेक्ष नहीं होता है। लाइज हैव कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस झूठ के हमेशा एक समाज की स्त्रियां और बच्चे भुगतते हैं। जो सबसे गरीब, सबसे निर्धन होते हैं वो भुगतते हैं। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़े।